करता हूं आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में मैं आप सबों को कुंडली के भाव का विचार करना बताऊंगा कि कुंडली के किस भाव से हम किन चीजों का विचार करते हैं। यानी कि कुंडली के प्रथम भाव से हमको क्या देखना चाहिए, कुंडली के दूसरे खाने से क्या देखना चाहिए। इस प्रकार से जो है कुंडली के 12वें भाव तक जो है हम आज इसकी चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिना समय व्यर्थ के सीधे इस वीडियो के ऊपर आ जाते हैं। हमारे सामने जो है यहाँ पर 12 भाव बने हुए हैं और सीधे हम प्रथम भाव से प्रारंभ करते हैं। ये जो भाव है कुंडली का, ये पहला भाव है और प्रथम भाव जो होता है इसको कुंडली में हम लग्न स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लग्न कहते हैं इसको कुंडली का। अब प्रथम भाव से हम किन चीजों का विचार करते हैं? देखिए, प्रथम भाव से हम शरीर का विचार करते हैं, यानी कि शरीर स्वस्थ रहेगा या स्वस्थ नहीं रहेगा। इसके बाद जो हम स्वास्थ्य का विचार करते हैं, हेल्थ को हम देखते हैं। व्यक्तित्व, जिसको हम पर्सनालिटी कहते हैं ना, वो भी हम कुंडली के प्रथम भाव से, प्रथम खाने से जो है हम देखते हैं। कद काठी, जिसको आप लंबाई कहते हैं, या हाइट जिसको कहते हैं, वो भी हम कुंडली के प्रथम भाव से देखते हैं। रंग रूप, व्यक्ति का रंग कैसा होगा, गोरा होगा, सांवला होगा, जैसा भी होगा, ये व्यक्ति के लग्न को देख करके बताया जा सकता है बहुत हद तक। इसके बाद आयु का भी निर्धारण करते समय हमें लग्न को जरूर देखना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लग्न को देख करके हम आयु का निर्धारण कर देंगे, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब भी आयु की बात आती है तो लग्न को देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद जो है आत्म बल को देखते हैं हम कुंडली के प्रथम भाव से। चरित्र, जिसको कैरेक्टर कहते हैं व्यक्ति का, उसको भी हम कुंडली के प्रथम भाव से देखते हैं कि व्यक्ति का चरित्र अच्छा है या व्यक्ति का चरित्र कमजोर है। और स्वभाव की भी बात करूं तो जातक की राशि से भी स्वभाव को देखा जाता है और लग्न से भी जातक के स्वभाव का विचार किया जाता है। शरीर के यदि अंगों की बात की जाए तो जो सर होता है ना, जो सर का भाग होता है, जिसको हम सिर कहते हैं, हेड कहते हैं, वो हम लग्न से देखते हैं। बालों की बात की जाए तो वो भी हम लग्न से देखते हैं और त्वचा, स्किन को भी हम लग्न से, यानी कि कुंडली के प्रथम खाने से इसका हम विचार कर सकते हैं। तो इन चीजों का विचार आपकी कुंडली के प्रथम भाव से किया जाता है। अगला जो भाव है वो कुंडली का दूसरा भाव है। राशि कोई भी हो सकती है यहाँ पर, लेकिन हम किन चीजों का विचार करेंगे इसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो दूसरा खाना होता है, जो कुंडली का दूसरा भाव होता है, वो नेत्र का होता है। दूसरा जो भाव होता है वो नेत्र का भाव होता है। खास करके ये दाईं नेत्र को रिप्रेजेंट करता है, दाईं नेत्र के बारे में बताता है, आंखों के बारे में बताता है। ये धन का भाव होता है, ये कुटुंब का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। ये वाणी, जो स्पीच होती है ना आपकी, अच्छी होगी स्पीच, बुरी होगी, उग्र स्पीच होगी, वो वाणी कैसी आप बोलेंगे, वो कुंडली के दूसरे भाव से हमें मालूम पड़ता है। प्रारंभिक शिक्षा, जिसको हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं ना, प्ले स्कूल वगैरह की जब हम बात करते हैं आज के जमाने में, तो उसको हम कुंडली के दूसरे भाव से देखते हैं। व्यक्ति का संस्कार कैसा होगा, ये भी आप दूसरे खाने से देख सकते हैं। हालांकि गुरु को भी देखना होता है, लेकिन दूसरे खाने से भी हम इसको देख सकते हैं। इसको कुंडली का मारक स्थान भी कहा जाता है। कुंडली के द्वितीय भाव को मारक स्थान भी माना जाता है। पैतृक संपत्ति की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए भी हमारा जो ध्यान जाना चाहिए वो कुंडली के दूसरे खाने के ऊपर ही जाना चाहिए। शरीर के अंगों की बात की जाए तो यहां से हम दांत एवं जीभ के बारे में, यानी कि टीथ एवं टंग के बारे में कुंडली के दूसरे भाव से हम इसको जान सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी बातें हैं जो कि हमें दूसरे भाव से विचार करना चाहिए कुंडली को देखते हुए। अब अगले भाव के ऊपर आते हैं। कुंडली का जो अगला भाव है वो है कुंडली का तीसरा भाव। जो तीसरा भाव होता है ये पराक्रम का होता है। सबसे पहले हम तीसरे भाव को साहस एवं पराक्रम से जोड़ करके देखते हैं। इसके बाद छोटे भाई बहन, बड़े नहीं, छोटे भाई बहन को जब हम बात करें तो कुंडली के तीसरे खाने को देखना चाहिए हमें। कम्युनिकेशन स्किल्स की हम बात करें, जिसको संचार कहते हैं, उसके लिए भी तीसरा जो भाव होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कुंडली में। राइटिंग एबिलिटी, लिखने की कला, जैसे जिनको राइटर बनना है या जो कॉलम्स लिखते हैं या आर्टिकल्स लिखने के शौकीन हैं, उनकी कुंडली को निकाल करके देखेंगे तो उनका जो तीसरा खाना है ना, जो तीसरा भाव है, वो बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। तो राइटिंग एबिलिटी तीसरे भाव से हम देखते हैं। छोटी यात्राएं, जिसको छोटे मोटे दौड़ भाग जिसको आप कहते हैं, एक शहर में आना जाना, एक ही शहर के अंदर यहाँ वहां आना जाना ना,
छोटी मोटी यात्रा, इसको हम कुंडली के तीसरे भाव से देखते हैं। इसके बाद आयु का निर्धारण हम करते हैं कुंडली के तीसरे भाव से। यदि अभी तक आपको नहीं पता था कि तीसरे भाव से आयु का क्या लेना देना है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताता हूं कि कुंडली का प्रथम भाव जो है वो लग्न होता है, यहां से हम आयु का विचार करते हैं। फिर आपने सुना होगा कि कुंडली का जो 8वां भाव है ना, ये भी आयु का विचार करने के लिए देखा जाता है। तो 8वें से 8वां जो भाव होता है वो कुंडली का तीसरा भाव होता है, इसीलिए हम कुंडली के तीसरे भाव से आयु का निर्धारण या आयु का विचार करते हैं। मन के भ्रम को भी ये भाव दर्शाता है। कई बार मन में किसी बात को लेकर के फोबिया हो जाता है, मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है ना, वो भी हम कुंडली के तीसरे भाव से देख सकते हैं। यहाँ पर यदि राहु जैसा ग्रह बैठ जाए तो मन में किसी प्रकार के भ्रम को ये जन्म दे सकता है। पड़ोसी, जिसको हम इंग्लिश में नेवर कहते हैं ना, पड़ोसी आपका अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा, फायदा पहुंचाने वाला होगा, नुकसान पहुंचाने वाला होगा, ये भी हम तीसरे खाने से देख सकते हैं। मन के रुझान, आपका मन किस तरफ लगेगा, ये भी हम जो है कुंडली के तीसरे भाव से विचार कर सकते हैं। निवास स्थान का परिवर्तन, तीसरे भाव से निवास स्थान के परिवर्तन को भी देखा जाता है, क्योंकि चौथा भाव निवास स्थान का होता है, उससे 12वां ये तीसरा खाना होता है, इसीलिए निवास स्थान का परिवर्तन जो है हम वो तीसरे खाने से देख सकते हैं। शरीर के अंगों की यदि मैं बात करूं तो गर्दन का भाग, कंधा, हाथ जिसको आर्म्स कहते हैं, कान एवं गला, इन 5 चीजों का विचार आप कुंडली के तीसरे खाने से कर सकते हैं या आपको करना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के चौथे खाने को देख लेते हैं। जो कुंडली का चौथा भाव है इसको हम सुख का भाव कहते हैं। तो ये माता से संबंधित होता है, ये सुख से संबंधित होता है। भूमि का सुख, तो भूमि को देखेंगे यहाँ से कि आपको प्रॉपर्टी कितनी होगी, आपको प्रॉपर्टी होगी भी कि नहीं होगी, प्रॉपर्टी का सुख कितना होगा, ये चौथे खाने से हम देखते हैं। वाहन, जिसको व्हीकल कहते हैं, कितना शानदार और लग्जरियस वाहन होगा आपके पास, ये हम कुंडली के चौथे भाव से देखेंगे। संपत्ति का विचार हम चौथे भाव से करते हैं। मित्र का भी विचार हम चौथे खाने से करते हैं, हालांकि मित्र के लिए 11वां खाना देखना ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन चौथे भाव से भी हम मित्र को देख सकते हैं। मन की शांति के लिए हम चौथे खाने को देखते हैं कि अंदर से आप खुश हैं कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बाहरी रूप से बहुत खुश दिखता है लेकिन वो अंदर से दुखी होता है, चाहे वो घर की कलह के कारण हो या किसी भी वजह से हो। तो ये चौथे खाने से पता चल जाता है कि व्यक्ति को जीवन में खुशियां कितनी मिलेंगी, जीवन में शांति कितनी रहेगी, ये हम कुंडली के चौथे खाने से देख सकते हैं। और जीवन का ऐशो आराम, जिसको लग्जरियस लाइफ कहते हैं ना, वो भी कुंडली के चौथे भाव से आप विचार कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। शरीर के अंगों की बात की जाए तो छाती, हृदय एवं फेफड़ा, इन 3 बॉडी पार्ट्स को आप कुंडली के चौथे खाने से देख सकते हैं। अब बात आती है कुंडली के पंचम स्थान की। पंचम स्थान की बात की जाए तो पंचम स्थान से जो है हम संतान का विचार करते हैं, संतति का विचार करते हैं कुंडली के पंचम भाव से। राशि कोई भी हो सकती है, लेकिन 5वां खाना यहीं पर आपको मिलेगा, तो यहां से हम संतान का विचार कर सकते हैं कि संतान सुख है कि नहीं है, संतान सुख कमजोर है या संतान अच्छी होगी या संतान कैसी होगी, ये जो है हम कुंडली के पंचम भाव से जान सकते हैं। बुद्धिमत्ता, जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं ना, उसके लिए भी हम कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे। बुद्ध के साथ साथ हम कुंडली के पंचम भाव को देख करके व्यक्ति के इंटेलिजेंस के ऊपर जो है बता सकते हैं कि व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट होगा या कितना इंटेलिजेंट नहीं होगा। ज्ञान की जब हम बात करते हैं, एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो कुंडली का जो पंचम भाव है ना, इसका रोल सबसे ज्यादा होता है कुंडली में। कुंडली का पंचम भाव यदि बली हो तो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति करता है और उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। इसके अलावा सट्टा, शेयर बाजार जिसको कहते हैं, सट्टा वगैरह, ये भी हम कुंडली के पंचम भाव से देख सकते हैं। प्रसिद्धि को भी आप देख सकते हैं कि व्यक्ति कितना प्रसिद्धि पाएगा, ये भी कुछ हद तक पंचम भाव से पता चलता है। भावनाओं को भी आप देख सकते हैं। प्रथम संतान कैसी होगी, ये भी आप कुंडली के पंचम भाव से निर्धारित कर सकते हैं। मेमोरी, जिसको याद कहते हैं ना, व्यक्ति की मेमोरी कितनी शार्प होगी या वीक होगी, ये आप कुंडली के पंचम भाव को देख करके और बुध की स्थिति को देख करके बदला सकते हैं। प्रेम संबंध की मैं बात करूं तो पंचम भाव जो है ना, ये रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप का भाव है। जो सप्तम भाव है ये पत्नी के साथ रिलेशनशिप को दर्शाता है और बाकी रिलेशनशिप को दर्शाता है, लेकिन पंचम भाव जो होता है ना, ये प्रेम संबंधों का होता है। भक्ति को भी हम कुंडली के
पंचम भाव से देखते हैं कि व्यक्ति किस ईश्वर की तरफ आस्था रखेंगे। ये कुंडली के पंचम भाव से आप देख सकते हैं। इंजॉयमेंट, प्लेजर जिसको कहते हैं, ये भी आप पंचम भाव से देख सकते हैं। शेयर बाजार, मंत्र सिद्धि होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में भी कुंडली के पंचम भाव से मालूम पड़ जाता है। शरीर के अंगों की बात की जाए तो पेट, लिवर, आंत और हृदय, पेट, लीवर, आंत और हृदय जो है ये पंचम भाव से संबंधित रहते हैं और इन भावों से ही इनका विचार किया जाना चाहिए। छठे भाव की मैं बात करूं तो छठे भाव से जो है हम शत्रुओं का विचार करते हैं, बीमारी का विचार करते हैं, कर्ज का विचार करते हैं जिसको लोन कहते हैं, दुख, जीवन में दुख कितना आएगा, दशा देख लिया, छठे भाव की स्वामी ग्रह की दशा है तो अभी आपको हो सकता है कि कुछ जीवन में परेशानियां झेलनी पड़े जिस वजह से आपको दुखी हो आपका मन, तो दुख का विचार हम छठे भाव से करते हैं। चिंताएं, चोट चपेट जो है वो भी हम छठे भाव से देखते हैं। बाधाएं, जीवन में जिसको ऑब्स्टेकल्स कहते हैं ना, वो भी छठे भाव से संबंधित होता है और उसके स्वामी ग्रह से जुड़ा हुआ। सर्विस, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुंडली का जो छठा भाव है ना, ये सर्विस को डिनोट करता है। आप मान लीजिए कि आप बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आपका छठा भाव बहुत बलवान है, तो ऐसे लोग बिजनेस में ज्यादा सफलता अर्जित नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आप अपनी आजीविका के बारे में जानना चाहें, जब भी आप अपने प्रोफेशन के बारे में चूज करना चाहें, तो छठे भाव को देखना बड़ा जरूरी होता है कि क्या आपकी कुंडली में बिजनेस करने का योग है या फिर आपको सर्विस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर छठा भाव बलवान हुआ तो आपको सर्विस में ज्यादा ये लेकर के जाएगा और वहां सफलता भी प्राप्त आपको होगी। मुकदमा जो है वो भी कुंडली के हम छठे भाव से देख सकते हैं। मुकदमा की मैं बात करूं, एलिगेशंस वगैरह जो होते हैं, मुकदमेबाजी जो होती है, वो भी छठे भाव से हम देख सकते हैं। मुकाबला, कंपटीशन में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपके शत्रु जिनसे आपका मुकाबला होगा उसमें आपको हार होगी या जीत होगी, ये हम कुंडली के छठे भाव से देखते हैं। और डेली के जो काम आप करेंगे ना, ये भी हम कुंडली के छठे भाव से देखते हैं। डेली के काम यानी कि जॉब की मैं बात कर रहा हूं, तो नित्य कर्म यहां से आप देख सकते हैं। किडनी एवं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन और किडनी के जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये जो बॉडी पार्ट्स हैं, इसका विचार हम छठे भाव से कर सकते हैं। तो छठे भाव से इन इन चीजों का हमें फल देखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुंडली के सप्तम भाव की। जो सप्तम खाना होता है, हम सभी को पता है कि ये जो भाव है ये पार्टनर का भाव है, यानी कि आपके पति का भाव हो सकता है यदि आप स्त्री हैं तो, या आपकी पत्नी का भाव हो सकता है यदि आप एक पुरुष हैं तो। कुंडली का जो सप्तम भाव होता है इसको हम मारक स्थान कहते हैं, कारक नहीं, मारक स्थान कहते हैं। इसके बाद जो है ये विवाह का भाव होता है, पार्टनर का भाव होता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर की बात हो या मैरिज पार्टनर की बात हो। विदेश यात्राओं के लिए भी हमें सप्तम भाव के ऊपर विचार करना चाहिए। विदेश के लिए भी हमें सप्तम भाव के ऊपर एक दृष्टि डालनी चाहिए। पब्लिक, देखिए प्रथम भाव जो है ना ये आप हैं, प्रथम भाव आप हैं, आपके बारे में ये सब कुछ बताएगा। और जो सप्तम भाव है ना ये पब्लिक है, ये जो व्यक्ति आपके सामने आएगा ना, चाहे वो आपका पार्टनर हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, ये सप्तम भाव रिप्रेजेंट करता है। पब्लिक, आम पब्लिक जिसको आप कहते हैं, तो ये सप्तम भाव से आप इसका विचार कर सकते हैं। जिन लोगों को फेम चाहिए जीवन में, उनके लिए सप्तम भाव बढ़िया होना बहुत जरूरी होता है। शारीरिक सुख की जो चाहत होती है ना, फिजिकल प्लेजर्स वगैरह जिसको हम कहते हैं, वो भी कुंडली के सप्तम भाव से हम देख सकते हैं। व्यापार की मैं बात करूं तो सप्तम भाव की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। जिन लोगों को बिजनेस करना है उनके लिए सप्तम भाव का बढ़िया होना बहुत जरूरी हो जाता है। शरीर के अंगों की बात की जाए तो ये गर्भाशय जिसको कि यूट्रस कहते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को ये रिप्रेजेंट करता है। वीर्य, सीमेन को ये रिप्रेजेंट करता है। और मूत्र के अंग, यूरिनरी जो ऑर्गन्स होते हैं, उसके बारे में भी सप्तम भाव से हमें विचार करना चाहिए। अब आ जाते हैं कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। देखिए अष्टम भाव जो है ना ये भी कुंडली का त्रिक भाव है, जैसे कि कुंडली का छठा भाव माना गया है। तो अष्टम भाव को हम मृत्यु का भाव कहते हैं, जबकि ये मृत्यु का भाव नहीं होता है, ये आयु का भाव होता है। तो फिर इसको मृत्यु का भाव क्यों कहते हैं? देखिए जो अष्टम भाव है ना, यहां से हमें यह पता चलता है कि आपकी मृत्यु कैसे होगी। मृत्यु का कारण यदि आपको जानना हो तो अष्टम भाव से आप इसका निर्धारण कर सकते हैं, या तो अष्टम भाव के स्वामी ग्रह को देख करके आप इसका निर्धारण कर सकते हैं। उतार चढ़ाव, जीवन में उतार चढ़ाव जिसको सडन अप्स एंड डाउन्स कहते हैं, ये आप कुंडली के अष्टम भाव को देख करके जान सकते हैं। गुप्त धन, कई बार लॉटरी लग जाती है व्यक्ति की, या अचानक से उसको कहीं से धन की प्राप्ति हो जाती है जिसके बारे में उसे पहले से पता नहीं था, इसके पीछे भी अष्टम भाव
का बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी भी छिपी हुई चीजें हैं ना, जितनी भी सीक्रेसी की चीजें हैं, वो अष्टम भाव से जानी जाती हैं। गुप्त विद्या, गुप्त है यानी कि विद्या जो गुप्त है, तो उसको हम कहां से देखेंगे, तो अष्टम भाव से, यानी कि रिसर्च का जो क्षेत्र है उसके लिए अष्टम भाव की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। अष्टम भाव से हम पराजय को भी देखते हैं। अष्टमेश की दशांत दशा चल रही है, आप इलेक्शन में खड़े हुए, हारने के चांसेस आपके ज्यादा हैं। बेइज्जती, ये भी आप अष्टम भाव से इसका विचार कर सकते हैं। स्कैंडल, जो अचानक से किसी के बारे में स्कैंडल की खबरें आ जाती हैं, तो यहाँ पर अष्टम भाव का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। उस दौरान उसकी ऐसी दशा चल रही होती है जिसमें उसके स्कैंडल बाहर आ जाते हैं। ये फियर को भी दर्शाता है, किस चीज का आपको फोबिया हो सकता है या किस चीज से आप डरते हैं, इसके बारे में भी अष्टम भाव के बारे में पता चलता है, अष्टम भाव से पता चलता है। लॉटरी लगेगी कि नहीं लगेगी, इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। कई बार जब अष्टम भाव में शुभ ग्रह हो, गोचर वहां से कर रहे हो, तो ऐसे लोग यदि लॉटरी में इन्वेस्ट करें तो वहां पर सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बुरे कर्म के बारे में अष्टम भाव से आप जान सकते हैं। तंत्र मंत्र, टोना टोटका, इसके बारे में अष्टम भाव से आप जान सकते हैं। पति के धन एवं उनके परिवार वालों के बारे में आप अष्टम भाव से जान सकते हैं, यानी कि ससुराल वालों के बारे में आप जान सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो पत्नी के धन के बारे में आप जान सकते हैं यहाँ से, एवं अपने ससुराल के बारे में। दुर्घटना को ये रिप्रेजेंट करता है, जो कुंडली का अष्टम भाव है ना, ये दुर्घटना को भी रिप्रेजेंट करता है, एक्सीडेंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है। निराशा, निराशा के बारे में भी ये बताता है। देखिए, पराजय का भाव है, बेइज्जती का भाव है, तो निश्चित सी बात है कि इन चीजों से इनका ताल्लुक है और निराशा भी ये देने वाले होंगे। और यदि हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो ये बाहरी गुप्तांग को दर्शाता है, ये सेक्सुअल ऑर्गन के एक्सटर्नल पार्ट्स को दर्शाता है। सीधे आ जाते हैं कुंडली के नवम भाव के ऊपर। नवम भाव जो है ना, वो जाना ही जाता है भाग्य भाव से। नवम भाव की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ये भाग्य का भाव है, तो यहां से हम भाग्य के बारे में बताते हैं। धर्म का भाव है ये, कुंडली का जो नवा भाव है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है कुंडली का। इसको हम त्रिकोण नहीं, त्रिकोण कहते हैं। ये धर्म का भाव है, ये भाग्य का भाव है, ये पिता से भी जोड़ करके देखा जाता है। जातक पिता की बातों को मानेगा कि पिता की बातों को नहीं मानेगा, ये भी आप कुंडली के नवम भाव से पता कर सकते हैं। लंबी यात्रा जब आपको देखनी हो कुंडली में, तो भी आप जो है कुंडली के नवम भाव का सहारा ले सकते हैं। उच्च शिक्षा की बात की जाए तो उच्च शिक्षा भी जो है आप नवम भाव से देख सकते हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि उच्च शिक्षा कैसे नवम भाव से देख सकते हैं, देखिए पंचम से ये पंचम भाव है, ये पंचम से पंचम है, इसलिए यहाँ से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। दान पुण्य जो है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि डोनेशन वगैरह आप देने वाले होंगे या नहीं होंगे, या जिनकी कुंडली आप देख रहे हैं उनका रुझान इस तरफ होगा अथवा नहीं होगा। कई व्यक्ति धर्म को मानते हैं और धर्म को कुछ लोग नहीं मानते, तो धर्म पर विश्वास जो है ना, ये कुंडली के नवम भाव को देख करके आप बता सकते हैं कि ये जो जातक है, ये जो व्यक्ति है, अपने धर्म के ऊपर विश्वास रखेगा कि नहीं विश्वास रखेगा, यानी कि धार्मिक होगा कि धार्मिक नहीं होगा। तो नवम भाव और गुरु को देख करके इस बात को आप बता सकते हैं। नवम भाव से हम गुरु को देखते हैं। गुरु का मतलब है कि शिक्षक को देखते हैं, ऐसा व्यक्ति जो आपको ज्ञान देने वाला है, जो आपके आदर्श हैं, उनको भी हम कुंडली के नवम भाव से देखते हैं। जिनको गॉड फादर भी आप कहें, कई बार गॉड फादर जिसको कहते हैं, वो भी आप नवम भाव से देख सकते हैं। तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो भी आप कुंडली के नवम भाव से देख सकते हैं। नवम भाव की स्वामी ग्रह की दशांत दशा चली तो उस दौरान कई बार चांसेस बन जाते हैं कि आप किसी तीर्थ यात्रा के ऊपर जाएं। विदेश यात्रा के योग बना देता है, ये विदेश यात्रा के कारक ग्रह हैं, माफ करिए, विदेश यात्रा का ये कारक भाव है। विदेश में शिक्षा प्राप्त करेंगे कि नहीं, ये भी आपको देखना हो तो नवम भाव से आप देख सकते हैं। कानून को भी ये बतलाता है, कुंडली का नवम भाव कानून से भी ताल्लुकात रखते हैं, और फिलॉसफी को भी ये दर्शाता है। शरीर के अंगों की बात करें तो जांग, ये थाइज को दर्शाता है, थाइज के बारे में बतलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे दसम भाव को देख लेते हैं। कुंडली का जो दसम भाव है ना, ये हमारे प्रोफेशन का भाव कहा जाता है। इससे हम अपनी आजीविका को देखते हैं, यानी कि प्रोफेशन को। आप कौन सा कार्य करेंगे, आपको किस करियर में जाना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, इस बात का जब हम विचार करते हैं तो कुंडली का जो 10वां भाव है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10वें भाव से विचार करते हैं, लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट भाव जो है वो 10वां भाव माना जाता है करियर को देखने के लिए। प्रसिद्धि जिसको हम फेम कहते हैं ना, उसके लिए भी 10वां भाव का अच्छा होना, बलवान होना जरूरी है। नाम यश की जब हम बात करते हैं तो 10वां भाव का रोल यहाँ पर बहुत बढ़ जाता है।
स्वतंत्र कार्य कर पाएंगे कि नहीं, करने की क्षमता है या नहीं, ये भी हम दसम भाव से देखते हैं। मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा दसम भाव से हम देखते हैं। पिता का विचार हम दसम भाव से करते हैं। अब आप कहेंगे कि थोड़ी देर पहले मैंने नवम भाव में भी पिता लिखा और दसम भाव में भी पिता लिख रहा हूं। बिल्कुल सही लिखा है मैंने, गलती से नहीं लिखा गया है। नवम भाव एवं दसम भाव दोनों से ही पिता का विचार किया जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ नवम से विचार करो, दसम से विचार मत करो। कुछ कहते हैं कि दसम से करो, नवम से मत करो। बृहत पराशर होरा शास्त्र, जो कि ज्योतिष की सबसे अच्छी किताब है, सबसे बड़ी ग्रंथ है ज्योतिष की, उसमें महर्षि पराशर ने दोनों ही भावों को पिता से जोड़ करके बतलाया है। तो दसम भाव से भी हम पिता के बारे में जान सकते हैं और नवम भाव से भी हम पिता को जो है जोड़ करके देख सकते हैं। इसके बाद जो है पद प्राप्ति, आप किस पद तक जा सकते हैं, वो भी हम कुंडली के दसम भाव से देख सकते हैं। राजनीतिक शक्ति, जिसको पॉलिटिकल पावर कहते हैं ना, कुछ लोग पॉलिटिक्स में जाकर के अपनी राजनीतिक शक्ति दिखाते हैं, तो कुछ लोग बाहर से जो है, बाहर रह करके ही बहुत हद तक पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं। तो ये कुंडली के दसम भाव से देखा जा सकता है कि व्यक्ति के अंदर पॉलिटिकल पावर कितनी होगी। कर्म का स्थान होता है, जो दसम भाव होता है ना, ये आपके कर्म का स्थान होता है। करियर की कर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन में जितने भी प्रकार के आप कर्म करेंगे ना, ये दसम भाव से आप देख सकते हैं। कई लोग अच्छे कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, कई लोग निंदनीय कार्य करते हैं। उनके दसम भाव को निकाल करके देख लीजिए, उनका जो दसम भाव है ना, वो पाप ग्रहों से युक्त होगा। ऐसे लोग निंदनीय कार्य करेंगे, गलत काम करेंगे। सफलता से जोड़ करके आप इस भाव को देख सकते हैं। और पिता से लाभ कितना मिलेगा, इसको भी देखना है यदि आपको अपनी कुंडली में, तो आप दसम भाव को जरूर देखिए। दसम भाव से यदि हम शरीर के अंगों के विचार की मैं बात करूं, तो घुटना को हम देखते हैं और नी को हम दसम भाव से देखते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के 11वें भाव को देखते हैं। जो 11वां खाना है कुंडली का, ये लाभ का स्थान कहलाता है। क्या देखते हैं हम लाभ स्थान से? तो वृद्धि, जीवन में वृद्धि, खास करके धन की वृद्धि की यदि मैं बात करूं, तो वो कुंडली के 11वें भाव से देखा जाता है। पैसा कुंडली के लाभ स्थान से हम देखते हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने धन भाव में भी बोला कि यहां से हम धन को देखते हैं और यहां से भी कह रहा हूं कि पैसे को देखते हैं। देखिए, दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? ये इनकम हाउस है कुंडली का। जो 11वां भाव है ना, ये इनकम हाउस है आपका, और जो कुंडली का दूसरा भाव है ना, ये धन भाव है। ऐसा हो सकता है कि आपका इनकम अच्छा खासा हो, लेकिन आपके पास धन बहुत ज्यादा नहीं बचता हो। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। उनको अपने इनकम से शिकायत नहीं होती है, लेकिन अपने सेविंग्स से शिकायत होती है। तो ऐसे लोगों की कुंडली में 11वां भाव पॉजिटिव होता है, लेकिन दूसरा भाव अच्छा नहीं होता। तो ऐसे लोगों के पास इनकम तो आता है, लेकिन वो टिकता नहीं है, वो धन टिकता नहीं है। तो आपके पास धन कितना ओवरऑल रहेगा, ये दूसरा भाव है, लेकिन आपके पास धन कितना आएगा, ये 11वां भाव है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये है धन कितना आएगा और ये है कि ओवरऑल कितना धन आपके पास में रहेगा, एक्यूमुलेट होगा। आमदनी को देखते हैं, मित्र को देखते हैं। मैंने बताया था कि 11वें खाने से जो है हम मित्र का विचार करते हैं। बड़े भाई बहन, तीसरे भाव से छोटे भाई बहन, और 11वें भाव से हम एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को देखते हैं, बड़े भाई बहन को देखते हैं। कैश फ्लो यहां से हम देखते हैं, रुपए का आना, रुपए का जाना। इच्छाएं, जिसको आप विश कहते हैं ना, इसको हम कुंडली के 11वें खाने से देखते हैं। अगर 11वां भाव आपका बलवान है, आपकी जीवन की बहुत सारी इच्छाएं हैं या कोई बड़ी इच्छा है, और 11वां खाना बढ़िया है आपका, तो उम्मीद है कि देर सवेर ही सही आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये उम्मीद का भी भाव है, ये लाभ का भाव है, ये बीमारी का भाव है। अब आप कहेंगे कि बीमारी का भाव कैसे है? ये देखिए, आप याद करिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था नवम भाव के ऊपर कि ये पंचम से पंचम है, इसलिए इसको उच्च शिक्षा का माना गया है। उसी प्रकार ये जो कुंडली का लाभ स्थान है ना, ये छठा से छठा भाव है। कैसे? तो देखिए, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए कुंडली के 11वें भाव से भी छोटे मोटे रोग का विचार कर सकते हैं। इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, वही वाली बात है। अगर 11वां भाव बलवान हुआ या लाभेश आपके बलवान हुए कुंडली में, तो इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी आपकी। अस्पताल से छुट्टी मिलेगी, कब मिलेगी, ये भी कुंडली का 11वां भाव बताता है। क्यों? क्योंकि 12वां भाव जो होता है, हम अभी चर्चा करेंगे 12वें भाव के ऊपर, तो 12वां भाव अस्पताल का होता है। अब 12वां से 12वां जो है वो 11वां खाना होता है, इसलिए अस्पताल से छुट्टी कब मिलेगी, ये कुंडली का
11वां खाना आपको बता सकता है। मान लीजिए कि लाभेश की आपको अंतरदशा चल पड़ी या प्रत्यंतर दशा चल पड़ी और आप अस्पताल में भर्ती थे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अस्पताल से लौट आएंगे घर। शरीर के अंगों की मैं बात करूं तो ये इस भाव से जो है आपके पैर एवं घुटने के बारे में जाना जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के 12वें भाव को देख लेते हैं। कुंडली का जो 12वां भाव होता है, यहां से हम नुकसान के ऊपर विचार करते हैं कि व्यक्ति को लॉस कितना होगा। खर्चों का विचार करते हैं कि एक्सपेंडिचर कितना होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। जो व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में खर्चीले होते हैं, उनकी कुंडली के 12वें भाव से आप इस बात को पता लगा सकते हैं। मोक्ष की जब हम बात करते हैं, तब भी कुंडली के 12वें भाव को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब केतु 12वें भाव में बैठ जाए और गुरु की दृष्टि कहीं से इस भाव के ऊपर पड़ जाए, तो हम ऐसा कहते हैं कि इस व्यक्ति का ये आखिरी जन्म है और इसके बाद इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। शारीरिक सुख का विचार यहां से कर सकते हैं। विदेश यात्रा एवं विदेश में बसने का भी विचार जो है कुंडली के 12वें भाव से हम कर सकते हैं। गुप्त शत्रु का ये भाव होता है, जो छठा भाव होता है ये शत्रु का होता है, जो 12वां भाव होता है ये गुप्त शत्रु का देखा जाता है। नींद, जिसको स्लीप कहते हैं इंग्लिश में, इसका भी विचार हम 12वें भाव से कर सकते हैं कि व्यक्ति ज्यादा सोता है, कम सोता है, या किसी किसी को नींद में कोई परेशानी होती है, सही से नींद नहीं आ पाती है, तो उसके 12वें भाव से हम इस बारे में पता लगा सकते हैं। सेक्स लाइफ के बारे में जो है हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति की सेक्स लाइफ अच्छी है, खराब है, या व्यक्ति का इंटेलिजेंस जो है वो सेक्स लाइफ में बहुत ही ज्यादा है, या इस तरफ जो झुकाव है ना वो बहुत ज्यादा है। तो इसको हम 12वें खाने से पता लगा सकते हैं। अस्पताल के बारे में हम इसके बारे में जान सकते हैं। अस्पताल के बारे में कुंडली के 12वें भाव से जाना जा सकता है। जेल के बारे में जो है ना, जेल योग जिनकी कुंडली में होता है, उनकी कुंडली के 12वें भाव को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पत्नी या पति को कष्ट, इसको 12वें भाव से देख सकते हैं। मतभेद की स्थिति को हम 12वें भाव से देख सकते हैं। और अध्यात्म में रुचि होगी नहीं होगी, या अध्यात्म में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी 12वां भाव हमें बतलाता है। शरीर के अंगों की बात करें तो जो पैर होता है ना, वो 12वें भाव से हम देख सकते हैं। लोअर पार्ट्स जो पैर का होता है, तलवे वगैरह जो होते हैं, उसको हम 12वें भाव से देख सकते हैं। दोस्तों, ये था इस कुंडली के 12 भावों के विचार के बारे में कि हमें कुंडली के किस भाव से कौन से चीजों का विचार करना चाहिए, कौन से फलों का हमें विचार करना चाहिए। उम्मीद है कि आप सबों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को यदि ये कार्यक्रम पसंद आया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई कमी नजर आई हो आपको इस वीडियो में, कोई सलाह आप मुझे देना चाहें, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप क्या बेहतर दिखना चाहते हैं हमारे वीडियोज में, किस तरीके की वीडियोज आप देखना चाहते हैं। आपका मैं स्वागत करता हूं सुझाव देने के लिए। तो प्लीज 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।